आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। आपको पता है कि जिस प्रकार से आज हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, तो उसको लेकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रादौर के वरिष्ठ भाजपा नेता अजय सिंह चौहान, जो राजनीतिक एक हम कहेंगे विश्लेषक भी हैं। उनसे चर्चा करते हैं कि जो ये नेतृत्व परिवर्तन हुआ है वो इसको कहां पर देखते हैं। इसके अलावा भी उनसे कई मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रादौर के वरिष्ठ भाजपा नेता और राजनीतिक विश्लेषक अजय सिंह चौहान। उनसे बातचीत करते हैं कि वो इस नेतृत्व परिवर्तन को कहां देखते हैं। जी चौहान साहब, अगर बात की जाए, जिस प्रकार से आज हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, इसके अलावा जो गठबंधन था उसको लेकर हम आपसे चर्चा करेंगे। कहां आप इसको देखते हैं और कितना फायदा इसको आगामी पार्टी को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा या फिर फायदा रहेगा? सर्वप्रथम मैं नवदेश टाइम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो समय समय पर हल्का रादौर की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक अन्य गतिविधियों को बढ़ चढ़ कर उठाते हैं और उसका समाधान भी जल्द शीघ्र अतिशीघ्र करवाते हैं। हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और इसका आगामी चुनाव पर भी बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि वो एक बैकवर्ड क्लास के ही नहीं सर्वमान्य नेता है और हमारे कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी से वो 5 साल से बड़ी मेहनत से मेंबर पार्लियामेंट का काम कर रहे थे। उसके लिए मैं उनको पर्सनली अच्छी तरह से जानता हूं और वो बहुत ही अच्छे और मेहनती ईमानदार व्यक्ति हैं। चौहान साहब, अगर बात की जाए जिस प्रकार से गठबंधन टूटा है, उस पर क्या रहेगा? क्या आगामी चुनाव में पार्टी को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है? क्या रहेगा? पहली बात तो गठबंधन सिर्फ विधानसभा तक ही सीमित था। लोकसभा के चुनाव में पहले भी गठबंधन ही था और आज भी गठबंधन तोड़ने की पहल जेजेपी ने की है, क्योंकि वो जितनी उनकी सामर्थ्य नहीं था उतनी सीटें मांग रहे थे। जेपी नड्डा जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह गठबंधन बचा रहे, परंतु वो उसमें कामयाब नहीं हुए और अल्टीमेटली ये कदम उठाना पड़ा और माननीय नायब सिंह सैनी जी को यहाँ का नेतृत्व परिवर्तन कर मुख्यमंत्री बनाया गया। और मुझे उम्मीद है कि नायब सिंह सैनी जी जो विकास के कार्य मनोहर लाल जी ने हरियाणा में चलाए हुए थे, उनके चरण चिन्हों पर चलकर उनको आगे बढ़ाएंगे। चौहान साहब, जिस प्रकार से आपने बताया, लेकिन अगर बात की जाए, इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन ने जो है कुरुक्षेत्र से आपके प्रत्याशी सुशील गुप्ता को टिकट दिया है। अगर ऑल ओवर अगर देखा जाए हरियाणा में इंडिया गठबंधन की, जिसमें से 9 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में है और 1 सीट जो है वो आपके खाते में है। इंडिया गठबंधन को आप कहां देखते हैं चुनाव में? इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है, यहाँ डमी प्रत्याशी है, उसकी यहाँ कोई आज तक कोई पहचान नहीं है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 10 में से 10 सीटें जीती थी और इस बार भी 10 में से 10 ही सीटें जीतेंगे। कांग्रेस के अंदर 10 साल में कोई संगठन नहीं बना, भगदड़ मची हुई है। हर रोज कोई ना कोई अप्रोच करता है, कभी कोई किसी पार्टी में, कभी कोई किसी पार्टी में। तो मुझे नहीं लगता कि इंडी गठबंधन का हरियाणा में कोई भविष्य होगा। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से वरिष्ठ भाजपा नेता और राजनीतिक विश्लेषक अजय सिंह चौहान से हमने बातचीत की, उन्होंने साफ कर दिया कि इंडिया गठबंधन का हरियाणा में कोई भविष्य नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने जो आज पार्टी में परिवर्तन हुआ, जो परिवर्तन हुआ है, उसको लेकर भी बड़ी बात कही है कि जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा को विकास की गति पे आगे बढ़ा रहे थे, तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए